हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सब? भाई जो हमारा आज का सेशन था लाइव वाला वो नहीं हो पाया नेट के इशू के कारण, इसलिए मैं ये जो लेक्चर है वो रिकॉर्डिंग मतलब करके डाल रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो है ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर नेट अच्छा रहा तो अगले सेशन में हम लाइव मिलेंगे। तो जो हमारा सेशन है द्रोणाचार्य सीरीज का आज तीसरा दिन है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं भाई, इसमें जो हमारा टारगेट है वो जो 45 क्वेश्चन आप अचीव कर लें, ये हमारा लक्ष्य है इस पे, जिससे आपका सिलेक्शन जो है ऑल इंडिया सैनिक में हो जाए, क्योंकि अब लास्ट अटैम्प्ट है सभी बच्चों के लिए, ठीक। और एक बात मैं बता दूं भाई, बच्चों में कंफ्यूजन बनी हुई है कि इसका जो पेपर है वो कब होगा, 25 फरवरी को होगा क्या। भाई मैं बताऊं आपको, जैसे ही इसके फॉर्म भर जाएंगे कोई नोटिफिकेशन उस पर लीगली आ जाएगा, उस पर विश्वास करना। बाकी अगर आप कहें अभी से कि भी 25 फरवरी को पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उससे क्या है, आपको अपने बच्चों को बताना भी नहीं है कि आपका पेपर 25 फरवरी को है। अदरवाइज वो सोचेंगे कि भाई 1 महीने का टाइम है, अपनी वो जो पढ़ाई है उसे डिले कर देंगे, थोड़ा लूज हो जाएंगे पढ़ने में थोड़ा। तो ऐसा नहीं है भाई, उन्हें अफवाह में मत रखना। अपने बच्चों को नज़दीक की डेट अपने ऐसे बता के रखें ताकि वो अपने स्ट्रिक्ट वे में लगे रहें, ठीक। क्योंकि जब 1 महीने का टाइम लंबा टाइम होता है तो बच्चे भी थोड़े रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, इस टाइम का अपने अच्छा सा फ़ायदा उठाना है। मान लो अगर लेट होता है तो, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि भाई 2 फरवरी से पहले पहले हो लेगा, और हो जाना भी चाहिए। बच्चों के भविष्य की बात है। चलो इसी के साथ करते हैं आज का सेशन शुरू। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भी आज का जो सेशन है उसमें क्या क्या हम रखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा जो हॉस्टल है ज्योमेट्री डिफेंस स्कूल, ठीक है, उसमें भाई पहले मैं बता चुका हूं कि भाई 200 सीट रहेंगी इस बार। अपने पहले से पहले अपनी बुकिंग करा लें। उसके बाद में कुछ पेरेंट्स पिछले साल भी उल्टे चले गए थे सीट ना होने के कारण। और अधिक जानकारी के लिए भाई जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, ये मैंने गोल सर्कल में कर दिया है रेक्टेंगल में, इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन है आज हमारा डे 3 है, 3 डे है। आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ नंबर। भाई नंबर के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या है। पेन को थोड़ा चेंज कर लेंगे, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और यूनिटरी मेथड। इन चारों टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे अपनी एक ही क्लास में। इसमें से प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है ना उसे आप ध्यान से सुने और अपना जो कॉपी पेन आप लेके बैठे हो उसे नोट करते चलेंगे, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं भाई ऑपरेशन ऑन नंबरों पे ऑपरेशन की बात है। भाई सबसे पहले नंबर सिस्टम अगर की बात करें, इसमें क्या है, इसमें 4 सिंबल का यूज होता है मोस्टली। सबसे पहला एडिशन, इसका जो सिंबल है वो प्लस ऐसे का होता है। सब्ट्रैक्शन ये सब पता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इन्हीं से हम नंबर के ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाता है, ऐसा मान के चलेंगे, ठीक। इसमें ब्रैकेट भी होते हैं, बहुत सारे और भी चिन्ह हैं, ग्रेटर देन, लोअर देन, मतलब ये आ गया, ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं, ठीक। आगे वो स्लाइड में आएंगे, उसमें हम फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भाई ऑपरेशन ऑफ नंबर की, तो हम इन चारों को लेकर चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें जो ऑपरेशन ऑफ नंबर पहला टॉपिक है हमारा, इसमें कुछ क्वेश्चन है उन्हें पहले देख लें एक बार। भाई बिटवीन एनी 2 नंबर देयर आर, भाई जो 2 नंबर हैं उनके बीच में क्या है ये बताना है इनमें से देख के। और ध्यान रखना आजकल एग्जामिनर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने बंद कर दिए हैं, तो वो क्या है, वो देते हैं ऐसे नंबर, ठीक है। इसमें मतलब थ्योरी है, यानी कि जिसका बेस क्लियर है वो ही से बता पाएगा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो मैं बता दूं आपको, मान लो 2 नंबर हैं, एक 1 है और एक 2 है, कि इसके बीच में कितने नंबर हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसके बीच में एक भी 0 नंबर है, ठीक है। भाई 0 ही नंबर है, इसके बीच में कोई नंबर तो है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके बीच में इरेशनल नंबर है, इन्फिनाइट। ये पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बता दिया था, तो इसका ऑप्शन 3 है, ठीक। ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हें बता दूं एक बार। जैसे 1 है, 1 और 2 के बीच में क्या 1.1 नहीं है ना, क्या 1.2 नहीं है, क्या 1.3 नहीं है। ये सारे के सारे नंबर जो है इसके बीच में है। और ऐसे ना जाने में कितने नंबर बना दूं, 1 और 2 के बीच में, ठीक। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। इरेशनल नंबर होंगे कितने, इन्फिनाइट, कितने भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो कह दे
इनके बीच में होल नंबर कितने हैं? होल नंबर एक भी नहीं है भाई, जीरो होल नंबर है। ठीक है, अगर कहते नेचुरल नंबर कितने हैं, वो भी जीरो है। अगर स्पेशल कहे इन्फिनाइट मतलब रेशनल नंबर कितने हैं, तो वे इन्फिनाइट है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जो हमारे सैम्पल पेपर हैं उन्हें खरीद लें एक बार, बहुत अच्छी है। उसमें जो कंटेंट दिया गया है एक पेपर के अकॉर्डिंग सब हैं, तो कॉल करके आप उन्हें खरीद सकते हैं। क्लास 6 और 9th के लिए हैं वो। एवरी रेशनल नंबर इज, भाई जो एक रेशनल नंबर है वो क्या है? भाई ध्यान रखना, क्या होल नंबर है? होल नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या वो नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो पॉइंटों में नहीं होते। ठीक, क्या वो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, लेकिन भाई वो एक है रियल। वो क्या है? रियल नंबर है। रियल दो तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी जो हम सोच के करते हैं, मान लो उसमें एक्स वाई हम रख सकते हैं, भाई एक्स है, एक्स की कोई वैल्यू थोड़ी है, नहीं है कुछ भी, तो हम इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और जो 1, 2 या 1.2 कुछ भी हो, √3, इन्हें बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं ना? रियल नंबर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये रहेगा। और ये जो दो क्वेश्चन अभी इस पे कराए, हो सकता है ये आपको एग्जाम में धरे मिले। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, भाई इसकी बतानी है जब क्या x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 अगर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है? 0 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए भाई कुछ भी नहीं है, इसके लिए ये कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला है? x की पावर 3, इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, और प्लस xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, और एक ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ होगा प्लस 3xyz। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना, जब ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे प्लस में है, इसकी वॉल्यूम इसने क्या दे रखी है? 0। जब ये 0 होगी तो इसकी वैल्यू तो अपने आप ही 0 हो जाएगी, यानी कि इस वाले पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो बचेगा क्या? 3xy और z बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें है ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अब डिजिट 1 इज ओकरिंग 136 टाइम, यानी कि कोई बुक है, उसके पेज हैं, उसमें एक जो है एक डिजिट यानी कि एक नंबर यानी कि 1, मैं कह लगूँ 1 से लेकर 20 तक कितने 1 आएंगे, वो वाली बात है ये। यानी कि 1 कितनी बार आ रहा? 136 बार 1 आ रहा। तो ये पूछ रहा कि उसमें पृष्ठों की संख्या यानी कि उस बुक में पेज कितने हैं। ठीक, तो मैं इसके लिए मैं बता दूं, 1 से लेके 99 तक एक की संख्या होती है 20। ठीक है, और 100 से लेके 199 तक होती है संख्या 120। ठीक, अब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, हो गया 140। ठीक है भाई, जब 140 हो गया, ये क्या है? नंबर ऑफ 1। यानी कि अगर बात करें 1 से लेकर 99 तक की, तो वहाँ कितने एक हैं? 140। होने कितने चाहिए? होने चाहिए कितने? 136, यानी कि -4। इसमें से -4 करेंगे तो हमें इसमें से भी -4 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाली डिजिट है 191, 198, 11 आ रहा ना हर बार की, इसीलिए ये शुरू के 4 हटा देंगे इसमें, तो कितना जाएगा? 195। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो सेकंड है, इसे करो भाई एक बार, अपने आप बताओ। ठीक है, इसे करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 853
ठीक है बच्चों, बताओ इसे करके एक बार। बहुत इजी सवाल है। हाँ भाई, हो गया क्या भाई? कभी भी यूनिट डिजिट आ जाएगी, आपको सारी मल्टीप्लाई नहीं करनी, केवल क्या करना है, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। भाई 3 2 जा 6, और 6 की 6 में कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, कभी भी हम पूरे नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ओनली किसकी करेंगे, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 3। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। लो इसे करो एक बार। विषम संख्याओं का योग कितना है, 240। 240 तक क्या होगा ये बतानी है आपको। भाई ये 240 संख्या नहीं कह रहा, ये कह रहा 1 से लेकर 240 तक जो हमारी ओड नंबर है उनका सम कितना होगा ये बताना है। सबसे पहले आपको इसका एक फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। अगर विषम द सम ऑफ ओड नंबर वो भी फर्स्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एक बात, जब पेज है हमारे पास 240, तो तुम्हें पता है एक इवन होगा एक ओड होगा, एक इवन एक ओड, यानी कि उसमें आधे इवन होंगे और आधे ओड, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। और ये यानी कि 120 संख्या है प्राइम यानी कि फर्स्ट, और तो इसका स्क्वायर 22 दूनी 44, और ये इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे आप, 22 दूनी 44 आ गया ना, और 2 जीरो ये आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो था ये तो नंबर ऑफ ऑपरेशन था। ठीक, अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। इसके बारे में एक बार थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। भाई एलसीएम है क्या, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीपल के बारे में जानने क्या है। भाई अगर मल्टीपल के बारे में बात करें, अगर किसी नंबर का कोई मल्टीपल बूझ ले, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, सेल्फ, यानी कि वो अपना सबसे छोटा मल्टीपल है। ठीक, बड़ा इन्फिनाइट तक जाएगा, बड़े की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक, बड़ा पता नहीं भाई कहाँ तक चला जाए। और ध्यान रखना, जैसे हमें किसी का मल्टीपल काटना है, मान लो 3 का काटना है, तो हम इसमें 3 की 1 कर दिया, 3 आ गया, फिर 3 2, ऐसे टेबल पढ़ते चले जाएंगे, ये इसके मल्टीपल आते चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये तो कोई अंत है नहीं, इसीलिए ये इन्फिनाइट है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, वो सेल्फ होगा। इससे छोटा इसका कभी भी मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 3 से कम कभी नहीं आने का। ठीक, यहाँ पे मैं 3 का बता रहा हूँ, लेकिन ऑल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऑल नंबर हैं, सभी नंबरों का मल्टीपल कभी भी कम नहीं आता किसी नंबर से। ठीक है, ज़्यादा ही आएगा। सबसे छोटा अगर आएगा तो वो सेल्फ होगा। ठीक, अब बात करते हैं एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें क्या होगा भाई, अगर फैक्टर की बात करें, ध्यान रखना बस अंतर यहाँ पे है एम में और एफ में। एफ माने फैक्टर हो गया। फैक्टर की अगर बात करेंगे, सबसे छोटा फैक्टर किसी नंबर का वो क्या हो सकता है, 1। सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा, 1 हो सकता, 1 होगा। ठीक, और अगर सबसे बड़े की बात करेंगे तो वो सेल्फ होगा। ठीक है, इसमें दोनों आ जाएंगे, फैक्टर सबसे छोटा 1, और कभी भी फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं होता। जो भी नंबर दिया गया है उसका फैक्टर निकालना, वो उससे छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं होगा। मल्टीपल में इसमें ये कभी छोटा नहीं हो सकता, उसके जितना तो हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। ठीक, और इसके निकालने के अपने 2 मेथड हैं, एलसीएम और एचसीएफ के। भाई एक तो लो मैं करके बता देता हूँ, ये तो डायरेक्ट वो आ गया। चलो मान लो हमें 3, 4 और 6 का एलसीएम लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड यही है,
2 से डिवाइड करेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, 2 और 3, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 1 जा 3 और 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, इसका आंसर आ गया 12। अगर यही बात करते HCF की कि भाई HCF क्या है इसका, ये तो है LCM। अगर HCF की बात करते तो यहीं पे देख लो, 3 से डिवाइड करते पहले 4 को, कितना आया 1, और 1 से 3 भी कट जाएगा और 6 भी, यानी कि इसका HCF क्या आ गया 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक छोटा सा मेथड था जो मैंने तुम्हें बताया। चलो इसके साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी करते रहेंगे और आपका जो LCM HCF का वो थोड़ा मतलब अनुभव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आओ। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 636 इज डिवाइड बाय 215। भाई ये कहना चाह रहा है, अगर मैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, जब 636 को डिवाइड करेंगे किससे, 215 से, तो क्या बचेगा। अब देख लो भाई, 2 बार क्या चल सकती है ये, 5 दूनी 10, 0 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा 6 0 2। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा भाई, रिमाइंडर बचा 206, और रिमाइंडर ही पूछ रहा कि शेषफल क्या होगा। तो भाई नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। क्या था इसका आंसर, 206 होना था। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट नंबर विच विल लीव द रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइड बाई 8 12 16 एंड 20। अगर हिंदी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी वह न्यूनतम संख्या है। ध्यान रखना, जब न्यूनतम की बात करेगा कम से कम की, तो वो होगा LCM, और अधिकतम की बात करेगा तो वो होगा HCF। ठीक, न्यूनतम संख्या कौन सी, जिसे 8 और इतने से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। इसका सिंपल सा फंडा है भाई, 8 12 और 16, 8 12 16 और 20, इनका क्या लेंगे LCM। 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 10 दूनी 20। ठीक है भाई, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4 5। फिर 2 से काट देंगे 1, फिर 3 से काट देंगे, और फिर 5 से, सीधा लिख देता हूँ मैं 5। ठीक है भाई, क्योंकि और कुछ बचा नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 और 8 तिया 24, 240 आ गया। और कितना रिमाइंडर बचना चाहिए। अब भाई ये जो 240 आया, क्योंकि ये ऐसी संख्या है दिए गए नंबरों से सबसे कटेगी। ठीक, तो जब सबसे कटेगी तो यानी कि यहाँ रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन हमें बचाना 5 रिमाइंडर, तो इसमें 5 ऐड कर दो ना, तो 245 आ गया। 245 वो संख्या है, किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर है क्या 245, ऑप्शन नंबर ए है भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, यूनिट डिजिट। भाई एक क्वेश्चन इस बार मेरे हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो कम से कम आना चाहिए यूनिट डिजिट का हमारे ऑल इंडिया सैनिक में। और भाई ये आपके लिए बोनस ही होगा। क्या होगा, बोनस होगा। क्यों होगा मैं बता देता हूँ। ये असल में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसकी पावर होगी 167। टाइपिंग में कभी कभी एरर हो जाती है। ठीक, इसे छोड़ो, ये इसकी पावर है। जब कभी भी किसी की पावर होगी, आप क्या करेंगे, उसे 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी पावर होगी 167। ठीक है, 167, और इसे करेंगे हम 4 से डिवाइड। ठीक, अब 4 चौक 16, 7
4 एकन 4, कितने, सॉरी 4, कितने रिमाइंडर बचा 3। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम उस अंक की पावर में रख देंगे, और यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो हम केवल यूनिट डिजिट ही लेंगे, 3 ही, 3 की पावर 3, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, इसे हटा दो फिर, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि आंसर आ गया 7। अब यही एक कंफ्यूजन ये हुआ कि भी अगर कोई ऐसा नंबर होता यहाँ पे जो रिमाइंडर ना बचता, भाई अगर एक रिमाइंडर बचता तो मैं यहाँ इसके ऊपर पावर 1 लगाता 3 की, अगर 2 बचता तो 2 लगाता। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती, मान लो यहाँ 8 होता, 8 यानी कि 1 6 8 होता, तो आप क्या करते, फिर इसे 4 से डिवाइड करते, ठीक, जैसे 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, पूरा पूरा संख्या कट जाती, कट गई भाई, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब इस यहाँ तो 0 बच गई, क्या मैं इसकी पावर 0 कर दूँ? अगर किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहाँ की बात है। अब जो जिसकी पावर 0 बचती है ना उसकी पावर हम 4 ही लिखते हैं, यानी कि मैं फिर इसकी 3 की पावर 4 लिखता, ठीक है, कब, जब रिमाइंडर 0 बचता तब, ठीक है, बात समझ में आई भाई, जब रिमाइंडर 0 बचता तब मैं ये वाला ये 4 लिख देता यहाँ पे, बात समझ में आ गई, गलत मत करना। चलो आगे चलते हैं। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है वो दे देगा आपको -x की पावर 0, ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर में कुछ भी दे देगा, ध्यान रखना जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है, और माइनस के 1 होगी या प्लस के 1 होगी, भाई प्लस के 1 होगी, ठीक, किसके 1 होगी, प्लस की होगी, ठीक। तो ध्यान रखना किसी की भी पावर, अब क्या करने लग गए, लंबा थोड़ा क्वेश्चन दे देते हैं, 26/28/29 30 कुछ ऐसे करके दे देगा और उसकी पावर 0, तो ध्यान रखना जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, पावर 0 से मतलब है अपना आप हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, अगला सवाल क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब एलसीएम है या एचसीएफ, एचसीएफ है ना, ज्ञात कीजिए जिसे इतने और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। ध्यान रखना अभी अभी 5 शेष बच रहा था, है ना, 5, वो तो एलसीएम का था, अगर अधिकतम में से कह देता तो आपको क्या करना था, इसमें से घटाने थे, मान लो कह देता प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचे, ठीक, सुन लो, अगर 5 रिमाइंडर बचाने के लिए वो कहता तो मैं इन सारों में से 5-5 घटाता और उनका एचसीएफ लेता, ठीक, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, उसने कह दी प्रत्येक स्थिति में सेम रिमाइंडर बचा, यानी कि उसने रिमाइंडर का जिक्र ही नहीं करा कितना है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, ये जो कितने नंबर है, 3 है, तो हम पहले छोटी 2 ले लेंगे, 91 - 43, यानी कि इसका और इसका आपस में डिफरेंस करा, कितना आएगा 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 4 गए 8, 48 आ गया पहला। कौन सी स्थिति में करना है, जब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे जब करना बच्चों ये, ठीक, इसे भूल मत जाना। उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी संख्या लो, 183 - 91, इसका क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2 और यहां 9 आ गया, 183 - 43 बराबर 3 में से 3 गए 0, 8 में से 4 गए 4 और 1, ठीक है भाई। अब इसका क्या ले लेंगे, अब लेंगे इसका एचसीएफ, ठीक है, अब इसका क्या लेंगे एचसीएफ, अब लेंगे, चलो पहले इन दोनों का कर लेते हैं, 48 9 2, एचसीएफ तो लेना आता है नहीं, ठीक है, 48 2 तो चलेगा नहीं, 2 तो नहीं चलेगा भाई, 45 दूनी 90 हो ना, तो 2 तो नहीं चले, 1 ही चलेगी, 8 1 8 4 1 4, इधर से ले ली कैरी, यहाँ हो गया 12 8 और यहाँ क्या बचे 4 44 और यहाँ 48, यहाँ भी 1 चलेगी, 4 4 कितना बचा 4, और 4 से क्या है कट रहा, हाँ कट रहा, ठीक है,
क्या 4 से ये भी कट रहा? 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। हाँ कट रहा। इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया? 4 आ गया। यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक भाई, इतने प्यार से करा रहा हूँ, इतने आराम से करा रहा हूँ। बिल्कुल अगर किसी को ज़्यादा धीमा लगे तो स्पीड 2x कर लेना, ठीक, क्योंकि बच्चे हैं बहुत छोटे, उन्हें ऐसी समझ में आता है। द HCF ऑफ 2 नंबर इज, भाई 2 नंबर का HCF क्या दे रखा? 2 नंबर का HCF दे रखा 23। ठीक, द फैक्टर ऑफ LCM, और LCM के फैक्टर दे रखे। देखो उसने बात को यहाँ पे घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया बस। उससे यहाँ पे वो रेशो भी दे सकता था, डायरेक्ट रेशो दे देता तो तुम खट देसी कर देते, इस HCF की गुणा कर देते दोनों में। लेकिन उसने क्या कहा? LCM का फैक्टर बता दिया, ना सीधी रेशो कह के LCM का फैक्टर बता दिया। तो यानी कि उनका कितना है? 13 और 14 है फैक्टर ऑफ LCM। अब तुम्हें क्या करना? अगर बड़ी संख्या चाहिए तो बड़े में गुणा कर दो, छोटी चाहिए तो छोटे में गुणा कर दो। अब ये कौन सी बूझ रहा है? दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? सीधी सी बात है, इनकी गुणा कर दो। 14 × 42, 2 4, 14 दूनी 28 और 4 32, 322 आ गया। ठीक है, 322 आ गया। ऑप्शन नंबर सी है। तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 बॉल, भाई 6 बॉल है, सॉरी बैल है, घंटी है भाई, मैं बॉल समझ गया ना, ये बैल थी, घंटी है भाई। 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत मोस्ट है। और वे क्रम से हर 2 सेकंड के बाद, 4 के बाद, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के बाद बजती हैं वो। ठीक, तो ये पूछ रहा कि 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में वो कितनी बार बजेंगी, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई? इनका निकाल लेंगे एलसीएम। पहले तो हमें ये पता करनी पड़ेंगी कि वे बज कितने समय अंतराल के बाद रही हैं एक साथ। ठीक है बच्चों, आपका सेहत का ध्यान रखें, नशे पत्ते से दूर रहें। ये उम्र ही होती है गुटखे दारू पे लगने की, तो उससे थोड़ा बच के रहें बच्चों। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे अराजक तत्व घूमते रहते हैं, ध्यान रखना। टीचर पढ़ाने के लिए साल भर पढ़ाएगा, ठीक, लेकिन खाने वाला अपना उलट में बनाएगा और चुपके से खाएगा। बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, गलत चीज़ ज़्यादा सीखते हैं भैया, ठीक है नहीं? तो अपने थोड़ा भाई नशे पत्ते से दूर रहना चाहिए। आपके परिवार वाले आपके ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो बच्चों क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, ठीक। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है भाई, अब ये कर दो, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2। अच्छा जो 1 आएगा मैं इसे छोड़ता चलूँगा क्योंकि महाभारत लंबी हो जाएगी। 2 1 2, 2 दूनी 4, 5 और 3। ठीक है, सीधी सीधी से मुझे दिख रहा, यहाँ से 1 2 और निकलेगा, फिर 3 निकलेगा और फिर 5 निकलेगा, बाकी कुछ नहीं आनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 तिया 120। ये 120 सेकंड आ गया। अगर इस सेकंड को मैं मिनट में बदलूं तो 2 मिनट, बाई डिवाइड बाई 60, 60 से कट जाएगा, कितना आ गया? 2 मिनट। यानी कि हर 2 मिनट पे वे घंटी बज रही हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो भाग दे दिया उसे 2 से, कितना आ गया? 15। 30 को भाग दे दिया 2 से, कितना आ गया? 15। ऑप्शन में तो है, खट देसी लगाओगे आंख बंद करके, और फट देसी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। वो कह रहा कितनी बार बजेगा? अरे एक बार तो वे पहली बज गई, एक बार तो वे पहली बज गई ना, काम शुरू भाई पहली बार बजी तो उसने कही फिर कब बजेगी दोबारा? तो +1 भी होगा इसमें, तो आंसर क्या होगा? 16 होगा भाई। और एग्जामिनर ऑप्शन में 15 भी देगा, गलत करके आ जाओगे। ठीक, कब कंडीशन लगती है यहाँ ध्यान दे लो थोड़ा सा। जब 6 घंटी एक साथ बजना शुरू करती हैं, बजना शुरू कर रही है ना एक साथ, मतलब पहले एक बार बज गई,
फिर जब दोबारा बजेंगे 2 मिनट बाद, तो मेरा लास्ट 30 मिनट में कितनी बार बजेगा। ठीक, तो ध्यान यहाँ दे लो भाई, नशे पत्ते पे ध्यान मत दो, वो तो चलता रहेगा काम अपना, यहाँ ध्यान दे लो। 16 आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई? 16 आएगा आंसर, 15 नहीं आने का। कभी 2 से डिवाइड करके 15 ला दो, फेल हो जाएगा मामला। यहाँ आ जाओ। मान लीजिए n वह सबसे छोटी संख्या है। ध्यान रखना भाई, ये सवाल क्वेश्चन रखने का, इस क्वेश्चन को स्लाइड पर रखने का ये पर्पज था, जिससे अगर एग्जामिनर तुम्हें घुमाए तुम ना घूम पाओ। मान लीजिए n वह संख्या सबसे बड़ी है, बड़ी की बात आ रही है तो HCF की बात कर रहा होगा, जो इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाएगी। समान शेष बचाएगी, अभी अभी कराना वो सवाल, समान शेष वाला सेम कंडीशन करनी है। और वो क्या पूछ रहा, तो n में अंकों की योग पूछ रहा, कितना होगा अंकों का योग। देखो अगर इतना आता तो तुम पहले कर देते, क्योंकि तुमने पहले कर रखा है ये। उसने थोड़ी सी बात और जोड़ दी कि जो n संख्या है उसके सारी डिजिट का सम कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें वही घटाव करोगे, 4 6 6 5 माइनस 1 3 0 और 5 में से 5 गए 0, 6 3 और 3। क्या मैं ठीक हूँ? 3, ठीक है भाई। अब यहाँ जाओ, 6 9 0 5। कभी कभी भाई मेरे पे हिस्से उतारने में यहाँ गलती हो जाती है, उसे देखते रहना एक बार। 4 6 6 5, ठीक है। 5 में से 5 गए 0 और 6, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 हो गए, 8 में से 6 गए 2 बचे और ये बचे 2, ठीक है। अब लास्ट 6 9 0 5 में से 1 3 0, सभी का डिफरेंस कर लिया आपस में, इसका भी डिफरेंस आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0 0, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गया 5। भाई कितना आएगा? 5। बस इसका क्या निकाल दोगे? इसका निकाल लोगे क्या? HCF। अब इसका जब तुम भाग करोगे ना, तो मुझे पक्की पता तुम 0 से 0 काटोगे, काट दोगे नहीं काट दोगे? 0 से 0 काटोगे, और 0 से 0 काटते ही सवाल गलत, 1 डिजिट कम हो जाएगी, 3 डिजिट का आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए 0 से 0 यहाँ नहीं काटनी। फिर क्या करना, नीचे चलेंगे, वहाँ चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले आज एक नया प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, इसकी थीम बदल के देखेंगे। थीम बदल के क्या नीचे कलर चेंज हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो मुबारक हो आपको, एक नई चीज़ आप सीख गए। ठीक हो गया भाई चेंज। और ये ब्लैक चल रहा क्या इस पर? ये अब चलेगा ब्लैक इस पर। वेरी गुड, हमारा प्रैक्टिकल सफल हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब कर लो भाई इसे डिवाइड। सबसे पहले छोटे से बड़े को कर लो। 3 6 0, एक 3 और है जी, और यहाँ 2 2 4 0 कर दो, ठीक है। अरे भाई वाह, छोटा नंबर तो ये है, ये बड़ा है, बड़े से दे दिया छोटे को भाग, गलत तो यहीं कर दिया जी। पहले छोटा नंबर लिखो। चलो तो इसे करते हैं, 2 2 4 0 डिवाइड बाय 5 6 0 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हाथ 2 चल सकता है, 0 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, यहाँ से ले ली कैरी, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ 5 1 और 1, यानी कि 1120 आया। 1120 से क्या ये 360 कट रहा है? यो 3360, हाँ कट रहा है भाई, 3 बार कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये। तो वो जो नंबर है ना n, जिसकी ये n की बात कर रहा, ये वो नंबर है n। जब ये नंबर है n, तो उसने n नहीं पूछा, ये सम नंबर नहीं पूछा, उसने पूछा n में अंकों का योग, अंक यानी कि डिजिट। तो 2 + 1 और +1 कितना आ गया? 4। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे और इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, सब कर दोगे तुम? बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। 5 2 5 4 0 7 5। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनी वो बदल लेंगे, ठीक है। अब इसे डिवाइड करो, सीधे आप इसे पहले 5 से ही कर लो, ठीक है। करने को तो पहले 2 से करते हैं, लेकिन 5 से कर लो, इजी हो जाएगा। 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 15 पंजे 75। फिर 3 से कर दो, 5 से कर लो, चलो फिर भी 3 से। करने को तो 2 से करते हैं, रूल तो 2 से है, 2 से 3 से 5 से ऐसे करते हैं बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर जब जल्दी काटना हो ना, तो उसे दिख रहा 5 से कट रहे हैं सारे, 5 से काट दो, फिर सारे 5 से काट दो। 5 एकन 5, 8 और 3, 3 पंजे 15। तो मुझे क्या क्या मिला, यहाँ 3 मिल गया, और डायरेक्ट 8 लिख दो। क्यों 2 2 2 2 करके करना, उसके मल्टीप्लाई करके फिर भी 8 ही आना। तो 8 पंजे 40, 40 और 40 पंजे 200, 40 पंजे 200 और 3 दूनी 6, 600 आ गया भाई। यहाँ तो किसी को कोई समस्या नहीं। इसका एलसीएम आ गया क्या, 600। अब हमें क्या नंबर की ढूंढनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ढूंढनी है। तो ठीक है, 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो ना, खेल को ख़त्म करो ना। ये 4 अंकों की है बड़ी, इसे डिवाइड कर देंगे कितने से, 600 से। पहले 1 टाइम चला लेंगे, कितना बचा, 9 9 3, ठीक है। फिर एक 9 और उतार लेंगे, 6 छंग 36, 6 बार चला दो, 0 0 6 छंग 36, कितना बचा, 9 9 3। ये रिमाइंडर बचा, ठाके इसे जो 9 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना, उसमें से ये 3 ये घटा दो। बस करना क्या है, 0 0, कितना आया, 6 और 9 है क्या ऑप्शन में, हो गया। सी ऑप्शन ही है, ठीक है। सी ऑप्शन ये रहा भाई, ठीक है। बात समझ में आई, कुछ नहीं आई? नेक्स्ट चलते हैं। इफ देखो भाई ये बात नहीं सीखने को मिलेगी आपको, ठीक है। यहां आया GCD ओप, इसका आगा भाई कंफ्यूज हो जाओगे, GCD तो कभी पढ़ाई ना। इसका क्या है, ग्रेट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, HCF। HCF है भाई ये, HCF को हम ये कहते हैं, ठीक। चलो अब इसका निकाल लो, 108। चलो इसी सवाल के अकॉर्डिंग आपको डेसिमल का HCF लेना आ जाएगा, एलसीएम लेना भी आ जाएगा, 0.9। अगर एलसीएम और HCF पॉइंटों का लेना नहीं आता आप पे, तो इसे अब देख लो, आ जाएगा। सबसे पहले अपॉन में करेंगे 100, ये कट गया, ठीक है। 6 नहीं है, ये कट गया भाई, ये कट गया, यहाँ भी 100, ठीक है। ये कट गया, यहाँ 10 आ गया। लेकिन ध्यान रखना, हमें 100 ही रखना, तो 10 की गुना नीचे और 10 की ऊपर, यानी कि अब ये 90 हो गया, ठीक है भाई, 90 हो गया। अब इसे काट लो। अब जब HCF का, अब ये फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन का क्या है, अगर HCF लेना तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। LCM कितना आएगा, 100, और इनका HCF क्या आएगा, 18, ठीक है, 18। और जब इससे इसे भाग देंगे कितना आएगा, 0.18 ये आएगा। यहां लगा दो, दोबारा लिख दो, 0.18, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये प्रक्रिया यहाँ चलती रहेगी भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे ध्यान रखना भाई। देखो हो सकता है तुमने क्वेश्चन पढ़ रखा हो सकता नहीं पढ़ा हो, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम पे होगा नहीं।
दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्शन कितना है 2028 है, ठीक है, और इनका HCF कितना है 13 है, ठीक है। तो ऐसे युग्मों की संख्या बतानी है, ऐसे युग्मों की संख्या बतानी है जो क्या करेगा, जो गुना करके ये आ जाए और उनका HCF 13 आ जाए, ऐसा बताना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उस संख्या को एक को A और दूसरे को B क्या मान सकता हूं, मान सकता हूं, और उनका HCF 13 है, तो इसका मतलब उसमें से 13 निकले हुए हैं, और इनका प्रोडक्ट कितना है 2028, इसके और इसके मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 169, और AB, ठीक है 2028, ठीक है भाई। बात समझ में आई नहीं। अब मुझे एक बार इसे काट के बताओ, इसे काट के क्या आया, कमेंट में बताओ आप। भाई इससे इसे काट के आएगा 12, ठीक है, यानी कि इनके जो वे हैं ये 12 हैं। तो 12 के गुणनखंड देख लो कितने हैं भाई, 12 एकन 12 और 3 चौक 12, 2 छिक्का 12 और 3 चौक 12, यानी कि ऐसे कितने हैं फैक्ट, ऐसे कितने हैं पेयर, 3 है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ठीक है। इसे क्या करेंगे A और B मान लिए, HCF की गुना करेंगे, इससे से डिवाइड करेंगे, यानी A और B की गुना क्या आ गई 12। तो 12 के फैक्टर ऐसे करेंगे, 12 के कितने जोड़े बन रहे हैं 12 एकन 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, और तो नहीं बन रहे, 3 ही पेयर बन रहे हैं ना, तो बस 3 है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ भाई यूनिटरी मेथड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं मैथ में बात करूं भाई, मैं तो अपने उसमें नज़रिए में यूनिटरी मेथड सबसे मोस्ट मानता हूं, इससे मोस्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिटरी मेथड से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब प्लान तो नहीं उड़ा सकते। सबसे पहले समझते हैं यूनिटरी मेथड लगता कहाँ है। यूनिटरी मेथड वहाँ लगेगा जहाँ 3 तरह के डाटा आपको दिए गए हों, मतलब डाटा 2 तरह के होंगे, लेकिन उसमें 2 दे रखे होंगे और एक बूझ रहा होगा 3। जैसे यहाँ पे है देखो, यू कह रहा द कॉस्ट ऑफ 7 टॉयज इतने रुपए, तो कितने टॉय के बूझ रहा 2 के, डाटा नंबर ऑफ डाटा कितने 3, सेम सेम है, वैसे तो 2 हैं, एक टॉय है और एक पैसे हैं, बस टॉय और पैसे ही तो हैं। टॉय का कितना डाटा दे रखा 2, एक यहाँ एक यहाँ, पैसे का एक दे रखा, अगले वाला बूझ रहा। बात समझ में आ गई ना। तो भाई सीधी सी बात है, अगर 7 टॉय का, अच्छा वाइट हो गया, इसे साफ कर लेते हैं। 7 टॉय का कितना है 294, इंटू 2 का बताना है, बस करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके बता दो एक बार। इसे काट के आएगा 84, 84, ठीक है भाई। इसे काट के आएगा 42, और 42 दूनी 84 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और ध्यान रखना ये स्पीड वाले में भी लगता कभी कभी, और स्पीड वाले में तुम सोच के कंफ्यूजन हो जाओगे कि कैसे। देखो ये है, माइक है, कोई व्यक्ति है माइक, माइक कैन वॉक 128 किलोमीटर इन 16 आवर। भाई स्पीड का है क्वेश्चन, लेकिन ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। पहले 1 घंटे की निकाल लो, इसी से भाग दे दो, 128 अपॉन 16 इंटू 3। बात समझ में आई, करो और बताओ। इससे इसे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 8, और 8 तिया 24, ठीक है ना। चलो बच्चों
भाई बिल्कुल सिंपल वे में है। तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था कि कभी कभी स्पीड में आ जाएगा, पता नहीं बच्चे क्या स्पीड का फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। हुआ ना, बहुत बार मिस्टेक हुआ तुमसे, मैंने कई बार देखा कि सर ये तो स्पीड का क्वेश्चन था और स्पीड और घंटे का, और तुमने इसमें समझ में नहीं आया। तो इसमें बेटा यूनिटरी मेथड। अब चलो इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। क्या दे रखा? किलोमीटर। ये क्या दे रखा? हावर। और ये क्या दे रखा? हावर। भाई दे रखा सेम डाटा, 3 डाटा दे रखे हैं, 3 में 2 सेम है, 1 अलग दे रखा, और जो अलग वाला उसे बूझ रहा। यहाँ लगता है यूनिटरी मेथड। ठीक, चलो द कॉस्ट ऑफ, ये देख लो कितना सिंपल है भाई। 12 किलो चीनी का रेट कितना है? 240। तो 12 से कर लो, 1 का आ गया, और कितने का बूझ रहा? 3 किलो का बूझ रहा। 12 दूनी 24 और 20 दिया 60। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है तो, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 वाला इसे खुद कर लेना आप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने से कर लेना। थोड़ा बढ़ाते हैं आगे को। यूनिटरी मेथड के अब तुम करना। ए ट्रेन कवर, ये सेम टू सेम है, इसे कर दोगे आप। द एनुअल, बिल्कुल। रेंट ऑफ हाउस, ठीक है। फाइंड द, भाई एनुअल दे रखा, एनुअल का मतलब कितना होता है? 12 महीने। तो इसे क्या करोगे? 36/12, कितने का बताना? 5 का। 12 तिया 36, 300 और 3 पंजे 15, 1500 आंसर आ गया। ठीक, तो कभी कभी तुम्हें घुमा के देगा, जैसे एनुअल दे दिया। अब एनुअल में बच्चे पता नहीं कि समय दिया हुआ नहीं दिया हुआ, बस ये समझोगे आप कि भाई घंटे दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं, और रेंट 5 मंथ का दे रखा, अगला तो मंथ दे ही ना रखा। अरे दे तो रखा है एनुअल। ठीक, उसे वहां पे कन्वर्ट कर लेंगे और से कर देंगे। चलो नेक्स्ट। बिल्कुल जैसे वहां पे एनुअल दे रखा था, ऐसे यहाँ पे वीक दे रखा, वीक को डे में बदल लो और उठा के डे का निकाल देना। अब बात आती है, ये भी आप कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी वीडियो भी लंबी होती जा रही है। अब आती है सिंप्लीफिकेशन की बात, है ना, मोस्ट भी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने इस बोडो मास की। अगर बोडो मास की बात करें तो B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के कितने टाइप होते हैं ये आपको इधर दिख रहे हैं। ठीक है, इसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे बिग ब्रैकेट और इसे करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे बार बोलते हैं। ठीक है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इसका क्या काम है? जैसे -4 है और ये किसी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ आ गई है, तो इसका मतलब है +4। ये किसी भी नंबर को प्लस का बदल देती है, तो फिर प्लस का क्या करेगी? अगर ये ऐसा है तो ये इस पर नो चेंज करेगी, मतलब बस इसके अंदर आ गए तो प्लस ही देगी। ठीक, अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद ऑर्डर, या इसे ऑफ भी बोल देते हैं कि भी ऑफ। ठीक, और या पावर, भाई अगर किसी नंबर पे पावर है तो पहले हम पावर खोल लेंगे। ठीक, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट खोल लेंगे, उसके बाद पावर, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग करेंगे, फिर गुना, प्लस और माइनस कर लेंगे। ठीक, चलो इसी के साथ हम क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करो इसे, उसके बाद फिर मैं करता हूँ, एक बार देखेंगे इसे। पहले इसकी थीम चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब ध्यान देना, 125 ये हो गया, सॉरी 12.5 है, मैं इसे 125 पड़ गया अपॉन 100। भाई परसेंट का मतलब है 100। ठीक है, ऑफ का मतलब मैंने बताया गुना, और ध्यान रखना कभी गुना में चेंज करा तो सबसे पहले यही करना पड़ता है। 400 प्लस 113 अपॉन 11 इंटू 2 इंटू 11 माइनस 23। भाई चलो इससे ये काट दो, 5 चौक 20, 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकन 4 और 1 5, 1 0 यानी कि 50 आ गया। 50 प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2, कटेंगे तो ये है नहीं,
इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 माइनस के 2 3। अब ध्यान रखना, करने के लिए मैं इसके अपॉन में 1 करके वो भी कर दूंगा एलसीएम लेके, लेकिन वो मूर्खता वाला कार्य होगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 2 नंबर तो होल है ना हमारे पास, सबसे पहले इन्हें घटा लेंगे आपस में, ठीक। तो फिर एक ही नंबर बचेगा, फिर हमें जो सवाल है ना वो आसान हो जाएगा। तो 50 में से ये घटा लो, 23, कितना हो गया 7 2 27 बच गए, यानी कि प्लस के 27 और प्लस के 226 अपॉन 121, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, ये बराबर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है 121। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, बताओ एक बार कितना आया। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 9 3, ठीक है भाई। इसकी मल्टीप्लाई करी और इसे जोड़ दिया। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। चलो भाई इसे करो। ठीक है आ जाओ भाई। मैं पहले इसकी थीम चेंज करेंगे, ये पहले करके रखेंगे। अब से जो हमारी टेक्निकल टीम है उनसे आग्रह करते हैं हम, इसका बैकग्राउंड ग्रीन ही रखें, ठीक है। डिवाइड -4। भाई ऐसा नहीं है कि एक टीचर ही लेके आ जाएगा आपके सामने क्लास को, उसकी जो पीछे बहुत टीम है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। ठीक है भाई, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -16 4 दूनी 8 प्लस के 8। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 4 या 12 -12 नहीं प्लस के 12 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। 12 8 20 60 डिवाइड बाई 20 डायरेक्ट लिख दो, इससे काट दो तो माइनस के 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो भाई 2-3 सवाल और बचे हैं, इन्हें भी कर लो। ये तो आसानी है, तो आप खुद ही कर लोगे भाई। 1500 और प्लस 7 या 21 1710, ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, करो भाई। चलो इसे देख लेंगे भाई। 7 या 21 ऐसे ही करते चलेंगे। +4 इससे काट दिया, -2 -7 और 5 9 45 +9 और गुना 4 +49। ठीक है, अब सबसे पहले गुना करेंगे। 9 चौक 36 +49 7 8 2 9 माइनस के 9 और 21 और 4 25। ठीक है, 25 में से 9 घटा लो 16 प्लस के 16, यहाँ से चिन्ह लगाना भूल गए प्लस का, तो 16 36 और 49। नौ चौक 36 6 6 12 2 9 1 4 8 2 4 और 4 8 और 2 10 101, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट भाई, इसे आप खुद कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी ये जो हैं, ये क्वेश्चन जो हैं, ये ब्रैकेट वाले, इन्हें एक बार कर लेंगे, एक बार इसे करके देख लेंगे,
नेक्स्ट वाला है उसे अपना आप कर लेंगे अगर ब्रैकेट वाला हुआ तो। ठीक भाई 25 है -5 2, ये तो लिखा हुआ ये सवाल, आगे बढ़ो ना। 5 में से 3 गए 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। 25 -5 ब्रैकेट 2 + 3 ब्रैकेट, ठीक है 2, ये यहाँ ब्रैकेट गलत है भाई, एक ब्रैकेट यहाँ ऐसा होगा, ध्यान रखना कभी भी 2 ब्रैकेट सेम नहीं आते। 2 यहाँ पे आ रहे हैं ना, माइनस 2 दूनी 4 + 5 -10 और डिवाइड बाय 4 है, ठीक। 4 1 बचा 3 और 3 तिया 9 + 2 -10 ब्रैकेट 4 5 -25 25 -5 10 9 1 बचा 5 1 5 और 4, यानी कि 5/4 गुना 25 और 25 सही से डिवाइड कर दो 4 से, 4 × 6 = 24 1 2 5 5 5 25 का 5 कहाँ से लगो 2 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का 1 5 छंग 30 और 1 31, इसका आएगा 31.25 31.25, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, तो भाई इसी के साथ जो हमारी क्लास है उसका एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।